जो पहले सांसद रहे हैं, किसी ने भी किसी युवा को नौकरी नहीं दी। मैं वादा करता हूं, अगर मुझे जनता अपने आशीर्वाद देती है पूर्वी दिल्ली में, मैं सभी युवाओं को नौकरी प्रोवाइड करूंगा। जब तक युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक मैं 5,000 रुपया महीना प्रोवाइड करवाऊंगा सरकार की तरफ से। और कम से कम मैं वादा करता हूं 10 लाख नौकरी 2 साल के अंदर अंदर 10 लाख नौकरी प्रोवाइड करूंगा। ये 10 लाख नौकरी कैसे मिलेगी, ये भी आपको बता दूं। हमारे देश में कम से कम हजारों कंपनी है। मैं कह रहा हूं आप 50 के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लें, 10 के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लें, आपको लाखों नौकरियां एक साथ में 2 साल के अंदर अंदर, 10 लाख तो कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूं करोड़ों नौकरियां मिल सकती हैं और मैं प्रोवाइड भी करवा सकता हूं। इसके अलावा मैं और वादा करता हूं आपके साथ, यहां पे स्कूलों में जो है किताबों के जो बाहर मार्केट में 700-800 रुपए की कीमत है, स्कूलों में उनसे 5,000 से लेकर 7,000 रुपए वसूल करे जा रहे हैं, जो कि स्कूल प्रशासन लूट रहा है, प्राइवेट स्कूल वाले। मैं कहता हूं जो कारे स्कूल काम कर रहे हैं लूटने वाला, उनके ऊपर नकेल कसेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आप एक्स्ट्रा चार्ज उनसे ना वसूल करें। इस प्रकार लोगों में जागरूकता आएगी और स्कूल में 10% रिजर्व होती है, पूरे देश में ही है 10% जो ईओडब्ल्यू सेल के होते हैं, इकोनॉमिक्स विंग के होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए फ्री होती है। समझ लो अगर 1 लाख स्टूडेंट पूर्वी दिल्ली में पढ़ रहे हैं तो उनको सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स को ईओडब्ल्यू कैटेगरी में रखा जाता है, इकोनॉमिक्स विंग में रखा जाता है। अब 10,000 की जगह मैं कह रहा हूं इनको हम बढ़ा देंगे, उसको कम से कम 30,000 करेंगे। जहां 1 लाख बच्चे स्टूडेंट हैं, वो उनके पीछे 10,000 मिलते हैं, उनको 30,000 कर देंगे, 3 लाख कर देंगे, 10 लाख का 3 लाख कर देंगे। इस प्रकार हमारे युवा शिक्षा में आएंगे, शिक्षित होंगे और देश का विकास करेंगे। ये युवा ही है हमारी पीढ़ी जो देश का विकास करती है। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली में लाखों झुग्गियां बनी हुई है। केजरीवाल को वोट चाहिए, झुग्गी वालों की वोट चाहिए, लेकिन क्या केजरीवाल सरकार ने कभी सोचा है क्या झुग्गी वालों को भी रहने का हक है? एक टूटे हुआ मकान में रह रहे हैं, कभी भी गिर जाता बेचारे मर जाते हैं, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है, इनको अपनी वोट बैंक का सिर्फ परवाह है केजरीवाल सरकार को। मैं कहता हूं 2 साल के अंदर अंदर पूर्वी दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं रहने दूंगा, उस झुग्गी की जगह पक्के मकान बना के दूंगा 2 साल के अंदर अंदर। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, जो विधवा बेसहारा लोग हैं, जिनके रहने की व्यवस्था नहीं है, वो भी सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर उनको रहने का पूरा प्रबंध कर दूंगा। पूर्वी दिल्ली में कोई ऐसा नहीं होगा, बल्कि पूरे दिल्ली से क्या देश विदेश से आके कहेंगे भैया जिसके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, बेसहारा लोग हैं, खाने के लिए नहीं है, वो सारा प्रोवाइड करेंगे। विधवा की पेंशन हम डबल कर देंगे, बुजुर्गों की पेंशन डबल कर देंगे। और सबसे बड़ी समस्या यहां पे पार्किंग की समस्या है पूर्वी दिल्ली में। 20 सालों में आम आदमी सरकार या कांग्रेस सरकार या बीजेपी पार्टी ने कोई यहां पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं करी। मैं कह रहा हूं सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर पूरी पार्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा मैं। जो यहां पे हमारे पास स्पेस है पार्किंग के लिए, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे इस पार्किंग की स्पेस को। क्यों? उनको सिर्फ अपनी वोट बैंक का फिक्र है, सिर्फ वोट लेनी है और जाके बैठ जाना है। वो गौतम गंभीर जी कमेंट्री करते रहे हैं, संदीप दीक्षित जी 10 साल में लोगों का पैसा लूट के आराम से बैठ गए हैं। मैं कह रहा हूं आज संदीप दीक्षित के पीछे ईडी लगा दो, हजारों करोड़ रुपया रिकवर हो जाएगा संदीप दीक्षित के पास से। इसलिए चुनाव में नहीं आ रहे इस बार संदीप दीक्षित भी।